हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों के प्रश्नोत्तर। हम इसके पहले प्रश्नोत्तर 1, 2 और 3 का एक वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, 5, 6 का वीडियो भी बना लिया बच्चों। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई लिंक में जाकर देख सकते हो या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो बच्चों। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। तो लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क दिए जाते हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया जाना मतलब कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है या अच्छी शासन व्यवस्था नहीं है, इस तरह के जो तर्क दिए जाते हैं उनका जवाब दीजिए। तो यहाँ तर्क लिखे बच्चों, तर्क लिखे, 3 तर्क लिखे और हमको इनका जवाब देना है। तो पहला जो क है, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो पहला तर्क ये है बच्चों। दूसरा है, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज, है ना। बहुत से विचारकों का यह भी मानना है कि बहुमत का शासन मतलब होता है मूर्खों का शासन और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। अब ग वाला है, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 तर्क है और इसके हमें जवाब देने हैं बच्चों। तो हम इसको कॉपी में करेंगे। बच्चों, पहला तर्क था सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो इसका हम जवाब यह देंगे बच्चों, इसका जवाब यह देंगे कि अनुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन के आधार पर सेना को देश का शासन नहीं दिया जा सकता। केवल उसमें अनुशासन है और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, इस कारण से हम उसे देश का शासन नहीं दे सकते हैं। सेना देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ना। देश की जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं होती है सेना, और देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, इसलिए इससे तानाशाही व्यवस्था हो जाएगी। यदि हम सेना को शासन व्यवस्था सौंप देंगे तो सेना के लोग तानाशाही हो जाएंगे और जनता के प्रतिनिधि उसमें नहीं होते हैं, तो जनता अपने विचार भी वहां नहीं रख पाएगी, इसलिए हम सेना को देश की शासन व्यवस्था नहीं दे सकते। ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा तर्क था बच्चों, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज। हमें तो होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों न हो। तो इस बारे में बताया गया था कि होशियारों का शासन अच्छा होता है और उसे शासन व्यवस्था सौंप दी जानी चाहिए। तो हम इसके लिए जवाब यह देंगे कि कम संख्या के होशियारों को शासन व्यवस्था देने से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यदि हम कम संख्या के लोगों को ही शासन व्यवस्था सौंप देंगे तो ऐसी स्थिति में जो लोग बचेंगे वो विद्रोह कर सकते हैं, उनमें असंतोष की भावना आ सकती है, देश की स्थिति पूरी अराजक हो जाएगी। और क्योंकि अधिकांश सामान्य जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वहां तो केवल होशियारों का शासन होगा, देश की सामान्य जनता अपना प्रतिनिधि भी नहीं चुन पाएगी। और ये जो होशियार कम संख्या में है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देश में असंतोष की भावना हो जाएगी, देशद्रोह की भावना पैदा हो जाएगी लोगों के मन में, और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब तीसरा था बच्चों कि आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत होती है और उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न था ये। तो हम इसका जवाब देंगे बच्चों, देश पर धर्म गुरुओं का शासन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होता है ना। धर्म तो कैसा होता है बच्चों, किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होता है। जिस व्यक्ति की जिस धर्म गुरु में या जिस ईश्वर में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वह उसका पालन कर सकता है। और यह व्यक्तिगत होता है ना, हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म, अपनी अलग श्रद्धा, अपना अलग धर्म गुरु हो सकता है। जबकि राजनीतिक मामले आवश्यकता व समस्याओं पर आधारित होते हैं ना। राजनीतिक मामले कैसे होते हैं, वो आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, समस्याओं पर आधारित होते हैं और व्यक्तिगत न होकर सामुदायिक होते हैं, इसलिए हम धर्म गुरुओं को शासन व्यवस्था नहीं सौंप सकते हैं। तो यह तीनों तर्कों का जवाब था यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8 बच्चों, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं, क्यों।
इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और यदि समझते हैं तो क्यों। तो जिसे भी हम लोकतांत्रिक समझते हैं उसका हमें जवाब देना पड़ेगा क्यों में। ठीक है, तो पहला था बेटी से बाप। बेटी से बाप मतलब बेटी से उसके पिताजी कह रहे हैं, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता। हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहां माँ बाप तय करते हैं। तो क्या बच्चों ये लोकतांत्रिक है? कौन से कथन लोकतांत्रिक है ना? इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं? तो क्या आप इसे लोकतांत्रिक समझते हो कि बेटी से उसके पिताजी कह रहे हैं कि मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय नहीं सुनना चाहता, हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय करते हैं। तो बच्चों यह तरीका कैसा है? अलोकतांत्रिक है ना, अलोकतांत्रिक है। ठीक है, क्यों अलोकतांत्रिक है? क्योंकि यहाँ बेटी को अपने विचार रखने का भी अधिकार नहीं, वह अपने विचार भी प्रस्तुत नहीं कर पा रही, तो ऐसी स्थिति में अलोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, दूसरा ख वाला है छात्र से शिक्षक। छात्र से उसके टीचर मतलब शिक्षक कह रहे हैं, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। तो बच्चों ये कैसा तरीका होगा? लोकतांत्रिक है या अलोकतांत्रिक? तो यहाँ पर आएगा बच्चों ये भी कैसा तरीका था? अलोकतांत्रिक था। क्यों? क्योंकि बच्चों को सवाल पूछने का अधिकार वहां दिया जाना चाहिए था। यदि कोई भी समस्या हो तो बच्चा सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक मना कर रहे हैं, इसलिए अलोकतांत्रिक तरीका है। ग वाला है अधिकारियों से कर्मचारी। अधिकारियों से उसके कर्मचारी कह रहे हैं, हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। तो एक ऐसा तरीका बच्चों, यदि वो मांग करते हैं कि हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए, मतलब जो कानून है, जो नियम है, उसके अनुसार कम कर दिए जाए, जितने तय हो उतने किए जाए। तो ये कैसा तरीका बच्चों? ये तो लोकतांत्रिक है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कानून का शासन होता है। तो इसका जवाब हम देंगे क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका यदि हम इसे समझते हैं तो क्यों। तो इसका जवाब, तो इसका उत्तर आएगा बच्चों ग वाला, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीका था और उसका कारण था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन किया जाना चाहिए, है ना। यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कानून का पालन किया जाना चाहिए, इसलिए कर्मचारी कानून के अनुसार काम करने के घंटे कम किए जाने के बारे में अपने अधिकारियों से कह सकते हैं, है ना। वो कह सकते हैं कि कानून के अनुसार हमारे काम करने के घंटे तय किए जाए और यदि अधिक घंटे तो कम किए जाए। ठीक है, तो इसलिए यह तर्क लोकतांत्रिक है।